हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? 2025 के लिए पढ़ रहे हैं हम मूल विधि। और मूल विधि में हम कल क्या पढ़ रहे थे? तो कल पढ़ रहे थे मिथ्या सूचना। क्या पढ़ रहे थे? मिथ्या सूचना देना, झूठी सूचना देना। क्या पढ़ रहे थे? झूठी सूचना देना। तो जिसमें क्या किया था, एक व्यक्ति ने क्या किया था, उनने क्या किया था, मारा था। और उस व्यक्ति को कैसा बता दिया था कि इसकी मृत्यु जो हुई है वो कैसे हुई है, सांप के काटने से हुई है। फिर क्या देखा था? फिर दूसरा उदाहरण जो हमने देखा था कि एक क्या था, जो चौकीदार था या प्रधान था, कोई भी मान लो, वो क्या करता है, एक दूसरे गांव को जो लूटने डाकू जा रहे थे उनकी क्या करता है, उनकी जो सूचना थी वो क्या की थी, जो पुलिस थी उसको क्या थी, झूठी सूचना दी थी कि नहीं वो इस दिशा में ना जाके वो किस दिशा में गए हैं, दूसरी दिशा में गए। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब इसके आगे नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट धारा हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट धारा हमारी क्या है, तो चलिए नेक्स्ट धारा देखते हैं हम। धारा 214, धारा 214। धारा 214 में क्या है कि कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। कोई कथन या कोई क्या है जो हम बयान देते हैं उस पर क्या करने से, हस्ताक्षर करने से क्या करना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इनकार करता है, मना करता है, तो उसके लिए सजा दंड क्या होगा। तो इसको समझते हैं किस पर, कथन पर, कथन पर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करने से, करने से क्या करना, इनकार करना। क्या करना, इनकार, इनकार। तो अब इनकार कैसे कर सकते हैं? क्या हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति क्या है जो किसके द्वारा, विधि द्वारा आबद्ध है, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जैसे कि कोई लोक सेवक हो, क्या हो, लोक सेवक, जिसके द्वारा ये आदेश दिया गया है कि तुम जो बयान दे रहे हो या तुम जो बात कह रहे हो या तुमने जो साक्ष्य दिए हैं, इन पर क्या होना चाहिए, आपका हस्ताक्षर हमें चाहिए आपके प्रूफ के लिए, इसके प्रूफ के लिए कि इस व्यक्ति के द्वारा ऐसी चीज कही गई है, इस व्यक्ति के द्वारा ये चीज बताई गई है। तो उस पर यदि वो क्या कह सकता है, वो क्या करवाता है, हस्ताक्षर करवाता है। और हस्ताक्षर करने के लिए आपको क्या कहता है, बोलता है कि आप हस्ताक्षर करो। और आप क्या करें, उस हस्ताक्षर करने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करता हूं। जब आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो यहाँ पे सवाल ये उठ जाएगा, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप झूठा बयान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, झूठा बयान दे रहे हैं। या जो भी आपने कहा है वो क्या है, आप झूठ बोल रहे हैं। या क्या है, फिर आप किसी व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं। क्या है, डर रहे हैं। आपको उसने डरा के, धमका के, आपको दबा के, बल के पूर्वक उसको बल कर से उसको आपको क्या कर रहा है, रखा है, आपराधिक बल का प्रयोग करके उसने आपको डरा धमका रखा है, तब आप ये कार्य करोगे। तो इन चीजों में क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति फिर इसमें कथन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में क्या, या तो तुम सच बताओगे क्या है, या फिर क्या होता है, आपके ही क्या हो जाता है, उल्टा केस हो जाता है। क्या होता है, आप पे ही उल्टा केस हो जाता है। तो आप पे उल्टा जो केस होगा उसके लिए जो दंड होगा वो क्या होगा, वो दंड होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, जो कारावास होगा। क्या होगा, कारावास। तो कारावास कितना होगा, कितना होगा, 3 माह तक का क्या हो जाए, कारावास हो जाए। कितना, 3 माह तक का कारावास। या क्या हो सकता है, या जो जुर्माना है, क्या, या जो जुर्माना हो सकता है वो कितना हो सकता है, 3,000 रुपए तक का। कितना, 3,000 रुपए तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। या क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, कारावास भी आपको मिल सकता है और प्लस में जुर्माना भी आपको हो सकता है, दोनों से दंडित भी किया जा सकता है। तो यदि आप क्या करते हैं, आपको हस्ताक्षर, आप कोई बयान देते हैं, आप कुछ ऐसी चीज सूचना देते हैं जिससे क्या हो, कोई केस आगे बढ़ सकता हो, या किसी के बारे में आप कुछ भी बताते हैं, उस पर आपका हस्ताक्षर मांगा जाता है और आप हस्ताक्षर देने से क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं, तब आपको क्या होगा, ये दंड दिया जाएगा। तो इतनी चीज है, आपको ये चीज आपको समझ में आई होगी कि यदि क्या है, कोई लोक सेवक है और आपसे क्या हस्ताक्षर करवा रहा है और आपके बयान पर या आपका ने जो कथन कहा है तो उस पर क्या आपने कहा है तो आप स्वीकार करिए और उस पर क्या करिए, हस्ताक्षर करिए, अन्यथा आप पर भी क्या हो सकता है, केस हो सकता है। चलिए इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। धारा
214। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट धारा देखते हैं, इंपॉर्टेंट धारा 218। धारा धारा 218। धारा 218। धारा 218 में क्या है, लोक सेवक के विधिपूर्ण लोक सेवक लोक सेवक लोक सेवक लोक सेवक के विधिपूर्ण लोक सेवक से कैसे, लोक सेवक के विधिपूर्ण, मान लो किसी लोक सेवक को विधिपूर्ण मतलब कोर्ट के आदेश या जो उसका क्या कर्तव्य है, वो उससे उसको कोई कार्य मिला है और उसको क्या करना है, वो उस कार्य को करने के लिए जाता है, उस पर क्या करता है, कोई बाधा डालता है। तो किसकी, लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा प्राधिकार लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा क्या करते, प्राधिकार द्वारा संपत्ति, इसमें किसके संपत्ति लिए जाने, संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। अब ये कैसा हो सकता है, उसको क्या है, लोक सेवक को न्यायालय से मान लो आदेश मिला है, कहां से, न्यायालय से डीएम के पास आदेश आता है। क्या आदेश आता है कि का व्यक्ति ने क्या किया है, जो अपराध किया है, कोई भी अपराध किया है, उसकी भरपाई करने के लिए इसकी, या इसने क्या है, कोई कर्ज लिया है, मान लो बैंक से कोई कर्ज लिया है, ठीक है, ये केस बैंक में ज्यादा होते हैं, तो बैंक से कर्ज लिया है मान लो, ठीक है, तो बैंक से यदि कर्ज लिया है तो आपने चुका नहीं पाया है, ठीक है, तो आप जब कर्ज चुका नहीं पाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें कोई दस्तावेज जिसके आधार पर आपने लोन लिया होगा, उसको क्या करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो दस्तावेज होते हैं, वो क्या करते हैं, आप बैंक के पास रखते हैं और उस पर ये भी आप सिग्नेचर करके देते हैं कि यदि मैं अपना जो ऋण ले रहा हूँ, जो धन ले रहा हूँ, यदि मैं उसको पूरा नहीं कर पाता या चुका नहीं पाता, तो उसके बदले ये आप मेरी संपत्ति जो है, जिसको मैं आपके यहाँ गिरवी रख रहा हूँ, उसको आप क्या कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसके मालिक आप हो सकते हैं। तो ऐसा ही किसी का हुआ, मान लो का व्यक्ति के यहाँ इसने क्या किया, लोन लिया था, लोन लिया था, और लोन किस पर, मकान पर लिया था, किस पर, मकान पर इसने लोन लिया था कि ये मेरा मकान है और मुझे लोन चाहिए, मुझे इस मकान के ऊपर लोन दे दो, ठीक है, तो इसने होम पे लोन लिया था, फिर इसने लोन नहीं चुका पाया, तो कोर्ट, जो बैंक था, बैंक ने क्या किया, केस कर दिया, ये बैंक उसके पास मांगने गया पैसा और उसने क्या किया, नहीं दिया, फिर इसने और जो एजेंट थे उनको भेजा, उनको भी नहीं दिया, फिर बैंक ने क्या कर दिया, FIR केस कर दिया, किस पर, का व्यक्ति पर जब केस कर दिया, तो यहाँ पे किसने, न्यायालय के पास पहुंचा, तो न्यायालय किसने, जो लोक सेवक होगा वहां का, तो उससे मान लो डीएम को आदेश दिया कि आप जाकर क्या करिए, जो का है, जो मकान है, उसको क्या, किसको, जो मान लो बैंक को, किसको, बैंक को खा मान लीजिए, बैंक को क्या मान लेते हैं, खा मान लेते हैं, तो बैंक को खा व्यक्ति को, जो का व्यक्ति का जो मकान है, वो किसको दिलवाओ, खा व्यक्ति को दिलवाओ, खाली करवा के दिलवाओ, ठीक है। अब क्या होता है, गांव में कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही क्या होते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, डीएम या कोई भी जो पुलिस आती है, तो क्या करती है, वहां के लोग जो होते हैं, वहां की जो औरतें होती हैं, वहां पे क्या करती हैं, वो लोग सामने आ जाते हैं और बोलते हैं हम मिट्टी का तेल या कुछ भी डाल के हम जान दे देंगे, लेकिन हम ये संपत्ति जब्त नहीं करने देंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, तो वो क्या करने लगते हैं, ये सब कार्य करने लगते हैं। तो जब ये कार्य कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, जब लोक सेवक यहाँ पे आया, जब डीएम आया, वो क्या होगा, यहाँ पे आया किसके लिए, मकान के लिए, और आपने ये क्या नौटंकीबाजी करी कि मैं क्या करता हूँ, अपनी जान दे दूंगा, मेरा ये ऐसा घर है, वैसा घर है, तो ये क्या कर रहे हैं, उसके जो विधिपूर्ण क्या है, कार्य है, उसका जो अधिकार है, और अधिकार किसके लिए, संपत्ति के लिए है, तो उसको, उसका क्या कर रहे हैं, हम प्रतिरोध कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, या उसको किस पर, इस आधार पर भी रोक सकते हो, उसको बल के आधार पर भी तुम रोक सकते हो कि गांव में क्या करो, आए जैसे ही पत्थरबाजी, जैसे ही ये लोग आए तुम पत्थरबाजी कर दो, गोलीबाजी कर दो, गोली चलाने लग जाओ, तो ये क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और जब आप विरोध करोगे तो वो आपको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से फिर तोड़ देंगे, क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो इसके लिए यदि आप करते हैं, क्या करते हैं, विरोध करते हैं, तो इसके लिए क्या दंड होगा, इसके लिए फिर क्या होगा, जो दंड होगा, तो दंड देखिए, इसके लिए क्या दंड मिलेगा, इसके लिए जो दंड होगा फिर आप पर क्या लगेगा, जो होगा वो कितना होगा, जो कारावास होगा,
तो कारावास कितना होगा, वो होगा भैया 6 माह। कितने दिनों का होगा, तो 6 माह का क्या हो जाएगा, कारावास हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। या जुर्माना कितना होगा, या जुर्माना, जुर्माना कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया जुर्माना कहेंगे 10,000। 10,000 रुपए का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। या क्या हो सकता है, दोनों से भी क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। या दोनों से, क्या दोनों से, दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, इतनी चीज आपको समझ में आ रही है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट धारा छोटी छोटी सी, दोनों को थोड़ी सी बस समझना है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलिए, तीन धारा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हुआ, लोक सेवक का क्या किया, प्रतिरोध कर दिया भैया। तो अगर प्रतिरोध किसी लिए किसी को ऐसे तुम रोकना नहीं है, वरना आप भी चपेटे में आओगे। वो तो आएगा ही, जिसने जो अपराध किया है, जिसके लिए वो तो उसको भरना ही पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, ये तुम लोग क्या हो जाओगे अलग से, ये इतना आप पे केस बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा, धारा 221। धारा 221, धारा 221, धारा 221 में क्या है, धारा 221 में है कि लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। जो यह था वह वो भी सेम ही है, ये भी क्या सेम है। तो क्या लोक सेवक, लोक सेवक, लोक सेवक के, लोक सेवक के लोक कृत्यों के, लोक सेवक के कैसे लोक कृत्यों, लोक कृत्यों के निर्वहन में, निर्वहन, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। क्या करना, निर्वहन में बाधा डालना, बाधा डालना। यदि कोई निर्वहन लोक सेवक कोई लोक कार्य कर रहा है, कोई लोक कार्य कर रहा है, उसमें आप बाधा डालते हैं तो वो क्या होगा, अपराध होगा। और उसके लिए क्या होगा, दंड होगा भैया। उसके लिए क्या होगा, दंड का विधान होगा। तो दंड का विधान क्या है, उसमें क्या है, तो 3 माह तक का, कितना, 3 माह तक का कारावास, 3 माह का क्या होगा, कारावास होगा। क्या हो जाएगा, 3 माह का कारावास हो जाएगा। या क्या होगा, जुर्माना हो जाएगा। क्या, या जुर्माना कितना हो जाएगा, या जुर्माना कितना, 3 माह में कितना होता है, 5,000। जुर्माना कितना, 5,000, 5,000 रुपए। या क्या हो सकता है, दोनों से भी, तो कहेंगे बिल्कुल। या क्या हो सकता है, दोनों भी हो सकता, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट धारा की ओर देखते हैं। नेक्स्ट धारा है धारा 222, भी इसी से संबंधित है, ज्यादा कुछ नहीं है। 222 में क्या है, क्या है कि लोक सेवक की सहायता करने का लोक, क्या करता है, कोई लोक कर देता है लोक सेवक की सहायता करने के लिए। तो उसमें क्या, जैसे उसको पता है कि जो अभी हमने देखा था, तो जो कल वाला उदाहरण देखा था कि उसने क्या किया था, जो सूचना थी उसको क्या छुपा लिया था। या सूचना उस और भी चीजों में हो सकती है, किसी डॉक्यूमेंट में हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है। तुम किसी चीज को गलत भी लिख सकते हो, झूठा बयान भी दे सकते हो। तो ये चीजें किसी किसी दूसरे के खिलाफ में कर सकता है। तो उसी से संबंधित है कि क्या लोक सेवक, लोक सेवक, लोक सेवक, लोक सेवक का मतलब समझते हैं। लोक सेवक, लोक सेवक की सहायता, लोक सेवक की सहायता करने का लोक, लोक सेवक की सहायता करने का लोक, जबकि क्या है, सहायता देने के लिए आप विधि के द्वारा आबद्ध है। जबकि क्या है, जबकि आप क्या है, जबकि जो है वो क्या, सहायता देने के लिए, देने के लिए कैसा, विधि के द्वारा आबद्ध है। विधि के द्वारा क्या है, आबद्ध है, मतलब आदेश मिला हुआ है कि आप लोक सेवक का क्या करें, लोक सेवक की सहायता करें। विधि द्वारा कैसा, आबद्ध है, आबद्ध है, विधि द्वारा क्या है, आबद्ध है। तो विधि क्या, लोक सेवक द्वारा आपको आदेश मिला किसी लोक सेवक का कुछ कार्य करने का, कि कोई भी कार्य हो सकता है ऐसी नॉर्मली, कि जिससे आप क्या कर सकते हैं, लोक सेवक की सहायता कर सकते हैं। मान लो कोई अपराध हुआ, मान लो जो अभी अपने ऊपर अपराध पढ़ा था, तो उसमें अपराध हुआ और आपसे, आपने, आपको पता है, आप उसके गवाह हैं किसी व्यक्ति के। आप किसी, मान लो ये मान लो, ये सोच कि आप किसी व्यक्ति को क्या है, जानते हैं, ये जानते हैं कि जो का व्यक्ति है वो भेष बदल कर किसमें, खा बनकर घूम रहा है। क्या, खा बनकर घूम रहा है कोई अपराध के लिए। आप क्या जानते हैं, आप क्या है, का व्यक्ति है, आप जानते हैं कि आप क्या, ये का व्यक्ति है,
आप मान लो गा है, आप गा व्यक्ति है, आप क्या जानते हैं कि जो का व्यक्ति है वो क्या है, खा बन के घूम रहा है। क्या बन के घूम रहा है, खा बन के घूम रहा है, ये बात आप जानते हैं। और ये आप क्या है, इसकी गवाही भी आपने क्या की है, दी है कि जो का व्यक्ति है वो ही क्या है, खा है। अब लेकिन क्या होता है, खा व्यक्ति को जैसे पता चलता है कि आपने गवाही दी, तो उसने क्या कर दिया, एक पेटी, एक बैग भर के, आपके यहाँ घर पे पहुंचा दिया, जिसमें क्या है, क्या बने, गांधी जी बने। कौन बने हैं उस बैग में, जो अंदर है वो कौन है, गांधी जी बने हुए हैं। ठीक है, एक बैग देखते ही आपने क्या कर दिया कि जो बयान था वो क्या कर दिया, आपने झूठा कर दिया। जैसे ही आपके पास लोक सेवक आया कि चलो भैया जो का है वो खा किस रूप में घूम रहा है उसको पहचानवाओ, तो आपने बैग में जो गांधी जी थे उनकी आपने भांज दी, और क्या किया, जो खा था उसको क्या, घा बता दिया कि ये व्यक्ति है भैया जो खा बन के घूम रहा है, ये घा व्यक्ति है, निर्दोष जो है उसको आपने बता दिया। तो ये आपने क्या कर दिया, इसकी विधि के द्वारा जो आबद्ध हो आप उसको, लोक सेवक की सहायता आपने दूसरी चीज तरीके से की है, गलत सूचना दी है। तो इसके लिए अगर आपके लिए जो दंड होगा, तो उसके लिए क्या होगा, आपको दंड मिलेगा। तो ये जानकारी पता चलने पर क्या होगा, सजा क्या होगी, वो 1 माह का कारावास होगा। कितना, जो कारावास होगा वो कितना होगा, 1 माह, 1 माह का कारावास होगा। या क्या होगा, जुर्माना कितना होगा, 5,000 तक का हो सकता है जुर्माना, दोनों में 5,000 है। जुर्माना कितना हो सकता है, 5,000 रुपए तक का हो सकता है। या क्या हो सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्या सब, दोनों से दंडित किया जा सकता है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद चलते हैं आगे। तो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की इम्पोर्टेंट है कि यदि क्या होता है, आप जो लोक सेवक है, आप लोक सेवक आपके पास आता है, आप लोक सेवक को क्या करते हैं, डराते धमकाते धमकी देते हैं। क्या करते हैं, यदि क्या करते हैं, आप लोक सेवक को उसको क्या करते हैं, धमकी देते हैं, उसको क्या करें, उसके हाथ पैर तोड़ने की, उसको क्षति कारित करने की, या उसको क्या जान से मारने की क्या करते हैं, धमकी देते हैं कि यदि तुमने ऐसा कार्य किया, बहुत सी मूवियों में देखा होगा, डराते धमकाते हैं, तो समझ लो क्या बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली भी क्या है, हमें पता है कौन कहाँ रहता है तुम्हारी फैमिली में। तो ये यदि ऐसी कोई धमकी देता है तो उसके लिए इसमें दंड की बात की गई है, तो उसको देख लेते हैं। तो किसको, धारा 224। फिर चलते हैं हम आगे, धारा इसको और देख लेते हैं, धारा 224। धारा 224 में क्या कहा गया, लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। किसको, लोक सेवक को, लोक सेवक को क्या करने की, क्षति करने की, लोक सेवक को क्षति करने की धमकी, अगर आप देंगे तो आप पर क्या होगा। तो इसका दंड देखिए, समझ में आ गया होगा किस तरीके से कि आप लोक सेवक को डराते धमकाते हैं। इसका जो दंड होगा वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, इसमें जो कारावास की अवधि होगी वो कितनी, 2 वर्ष तक की होगी। जो कारावास होगा, जेल होगी, जो आपको जेल होगी, जो कारावास होगा वो कितना, 2 साल का, कितना, 2 वर्ष तक का क्या हो सकता है, कारावास हो सकता है। या क्या हो सकता है, इस पे जुर्माना लगा सकते हैं। जुर्माना क्या कर सकते हैं, जुर्माना। तो जुर्माना, इसमें क्या, जुर्माना की कोई रकम नहीं है, कुछ भी रकम नहीं है। या क्या हो सकता है, इसको दोनों से दंडित किया जा सकता है। किससे, दोनों से, जुर्माना और कारावास दोनों से दंडित किया जा सकता है यदि आप क्या करते हैं, किसी लोक सेवक को डराते धमकाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की ओर। ये हमने अध्याय 13 यहाँ पे हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब चलते हैं अध्याय 14 की ओर। किसकी ओर, अध्याय 14 की ओर। और जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, 4, 5, 6 दिन में ज्यादा से ज्यादा किसको खत्म करें, ज्यादा नहीं लेना, 4 दिन ज्यादा से ज्यादा। ठीक, तो अध्याय 14, अध्याय कौन सा, 14। अध्याय 14 में क्या कहा गया है, तो अध्याय 14 हमको पढ़ना, मिथ्या जो हम पढ़ते हैं, मिथ्या के बारे में ये पूरा अध्याय 14 है। तो अध्याय 14 मिथ्या के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये किसके बारे में बात करता है, मिथ्या साक्ष्य जगह पढ़ चुके हैं, मिथ्या साक्ष्य, मिथ्या जानकारी हम पढ़ चुके हैं। और लोक न्याय के विरुद्ध, मिथ्या साक्ष्य और किसके, लोक न्याय के विरुद्ध, लोक न्याय के विरुद्ध हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब हमको किसकी मिथ्या के बारे में पढ़ना है, कितने प्रकार से मिथ्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है। चलिए मिथ्या को देखते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट धारा की ओर देखते हैं। धारा कौन सी, 227 227। धारा 227 में क्या कहा गया कि मिथ्या साक्ष्य देना, क्या करना, मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य। अब यहाँ पे क्या होगी, साक्ष्य होगी। अभी क्या थी, मिथ्या जानकारी हम क्या कर चुके, पढ़ चुके हैं। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना, यदि कोई मिथ्या साक्ष्य देता है तो इसके लिए दंड हम बाद में पढ़ेंगे एक साथ। मिथ्या साक्ष्य देना, तो अब मिथ्या साक्ष्य देना का मतलब कैसे, झूठे साक्ष्य देना। कैसे, झूठे, झूठे साक्ष्य। अब झूठे साक्ष्य में क्या क्या हो सकता है, जैसे झूठे साक्ष्य में आप क्या कर सकते हैं, कोई दस्तावेज हो सकता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी आप जानकारी ले, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी क्या कर सकते हैं, आप झूठी जानकारी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दस्तावेज के रूप में भी आप झूठी जानकारी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी क्या कर सकते हैं, आप झूठी जानकारी दे सकते हैं। इसको समझिए कैसे, कि जैसे ये आप लोगों ने किया, कई बार किया हो, कभी लेटर लिखा हो तो किया, किसी को लेटर देना हो, जो अपने प्रेमी प्रेमिका को लेटर देते हैं, तो अगर ये किया है तो आपने लेटर जरूर लिखवाया होगा किसी से, या लिखा होगा तो उसमें क्या होगा, इस हाथ की जगह इस हाथ का प्रयोग किया होगा। क्या किया होगा, इस हाथ का प्रयोग किया होगा, या किसी दूसरे से लिखवाया होगा। क्यों लिखवाया होगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी क्लासमेट है, वो तुम्हारी हैंड राइटिंग जानती है कि ये किसने लिखा या जानता है, तो इसलिए क्या करते हैं हम दूसरे से या दूसरे हाथ से लिखते हैं, ताकि पता ना चले। यदि वो देख ले, वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए तो बढ़िया है, अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आ जाए तो वो भी ठीक है, कि ताकि हम बच जाएं, इसलिए हम करते हैं। तो ऐसे ही मान लो कि यहाँ पर क्या है, एक का व्यक्ति है और ये क्या है, खा व्यक्ति। ये क्या है, दोनों दोस्त हैं। ये कैसे हैं, दोनों दोस्त हैं। अब दोनों को एक दूसरे की हैंड राइटिंग पता है, ठीक है। अब मान लो इसने किसने, खा व्यक्ति ने क्या किया, ये एक मान लो पत्र लिखा, क्या किया, एक पत्र लिखा, ऐसा पत्र लिखा भड़काऊ, ऐसा पत्र भड़काऊ लिखा, जो किसके पास भेज दिया, जो लोक सेवक के पास भेज दिया। किसके पास, लोक सेवक के पास भेज दिया। किसको, लोक सेवक को लिखाया, लोक सेवक को उसको कैसे डराने धमकाने से संबंधित एक पत्र लेटर लिखा, किसने, खा व्यक्ति ने लिखा, ठीक है। और किसको दे दिया, लोक सेवक को दे दिया कि तुम बेटा अगर तुमने कुछ किया तो समझ लो तुम्हारे साथ हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भड़काऊ लिख दिया। अब जब लोक सेवक ने एक्शन लिया तो इसके बारे में, खा व्यक्ति के बारे में पता लगाया, तो ये क्या हो गया, मान लो इसलिए नहीं, ठीक है। अब उसने पता लगाया कि इसके रिश्तेदार नातेदार कौन है, तो ये क्या कहा कि इसने बता दिया कि ये क्या है, का व्यक्ति मिल गया। अब ये बोला का व्यक्ति है तो लेटर है, तो ये तो पक्का होगा कि इसकी राइटिंग, जब ये दोस्त है तो ये तो जानता ही होगा, क्या करता होगा, जानता ही होगा। तो अब ये क्या है, इसने क्या था, ये राइटिंग इसकी जानता था, कौन, खा व्यक्ति किसकी, का व्यक्ति किसकी, खा की राइटिंग जानता था। अब खा, और लेकिन इसमें समस्या क्या होगी कि का और खा क्या हो गए, दोस्त पड़ गए। अब इसने, का व्यक्ति ने क्या सोचा कि खा को बचाने के लिए, जब इससे पूछा गया, दिखाई गई वो राइटिंग कि बताओ ये क्या खा की राइटिंग है, क्या खा की राइटिंग है, तो का ने क्या कहा, नहीं भैया खा की बिल्कुल भी राइटिंग नहीं है, ये तो क्या है, गा की राइटिंग है। किसकी है, ये तो गा की राइटिंग है। तो इसने क्या किया, खाका, का ने क्या किया, खाका साथ दिया। अब खाका साथ कैसे दिया, और ये कैसे दिया, वो क्या करके मिथ्या साक्ष्य, क्या, मिथ्या, झूठी जानकारी, क्या दी, झूठी जानकारी दे दी। क्या कर दी, झूठी जानकारी, झूठा साक्ष्य दे दिया कि नहीं ये खा के ना होके इसका है, गा की राइटिंग है। किसकी है, गा की राइटिंग है। जो ये पत्र है इसमें किसकी है, गा की राइटिंग है। तो अब इसने जो अपराध किया, तो का व्यक्ति किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये मिथ्या साक्ष्य देने के अंतर्गत इसने अपराध कर दिया। धारा 227 के अंतर्गत इसने क्या कर दिया, अपराध कर दिया। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये चीज क्या है, मिथ्या साक्ष्य देना, ये चीज क्या है, मिथ्या साक्ष्य देना। तो इसने क्या किया, ये मिथ्या साक्ष्य, झूठा साक्ष्य दे दिया। या और भी इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई का, जैसे अभी समझा था कि का, किसको, का व्यक्ति को पकड़ने के लिए क्या कोई भी आता है, तो वो का किसमें, खा में बन के घूम रहा होता है, ठीक है।
जब किसी व्यक्ति से पूछा जाता है का खा वो क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, तो क्या होते हैं, उसको तीसरे को बता देते हैं कि नहीं ये का नहीं, ये जो का है वो खा नहीं है, वो क्या गा व्यक्ति है। तो इस तरीके से भी झूठा साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट धारा क्या है इसको हम देखते हैं। इसमें क्या था, अभी हमने क्या पढ़ा, मिथ्या साक्ष्य देना पड़ा। अब क्या पढ़ेंगे, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। कोई क्या करता है, मिथ्या साक्ष्य झूठे बनाता है, झूठे साक्ष्य बनाता है तो उसको क्या करना, उसको क्या अपराध होगा, उसको क्या दंड होगा। अभी इन दोनों के साथ सब मिथ्या के झूठ के सबके एक साथ दंड पढ़ेंगे, सबके दंडों को क्या करेंगे एक साथ पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ये चीज है क्या। तो मिथ्या साक्ष्य गणना धारा, धारा कौन सी, धारा 228, धारा 228। धारा 228 में क्या है, मिथ्या साक्ष्य गणना, मिथ्या मिथ्या साक्ष्य, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अब ये है, अब आ गया क्या, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना भैया, मतलब लिखना। अब लिखने पे आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, कोई झूठी पुस्तक भी लिख सकते हैं, किसी पे पुस्तक भी लिखा जा सकता है, कोई आलेख भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई आलेख, क्या हो सकता है, कोई आलेख भी हो सकता है, सॉरी आलेख क्या हो, आलेख चित्र थोड़ी ना बनाना है। अभिलेख क्या हो सकता है, अभिलेख, अभिलेख भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई अभिलेख भी हो सकता है। और क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हो सकता है, तो बिल्कुल कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक। 3 इडियट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें क्या वो शब्दों को उलट पुलट कर देता है, तब वो भाषण देता है तो क्या करता है, वो उल्टे शब्द आते हैं। ये चमत्कार का क्या कर देता है, बलात्कार कर देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें भी क्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख इस तरीके से करता है, अभिलेख। ये सब चीजें क्या, अगर झूठी यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, झूठी इन सब चीजों को क्या करता है, लिखता है, या झूठा ये सब क्या करता है, ये इन सब चीजों को क्या करता है, साक्ष्य देता है। तो झूठे साक्ष्य क्या करता है, गढ़ता है। कैसे करता है, इसको समझते हैं कि इसको आसानी से हम समझते हैं। तो इसको हम समझते हैं, इसको किस तरीके से कोई कर सकता है। इस तरीके में भी हो सकता है और दूसरे तरीका, 2 तरीका से इसको फिर समझते हैं। ठीक है, नंबर 1 में देखते हैं कि मान लो कोई एक का व्यक्ति है और एक क्या है, खा व्यक्ति है। खा व्यक्ति के पास क्या है, एक अपना बक्सा है। क्या खा व्यक्ति बक्सा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, कहीं पे रास्ते में मिल गए। तो का के पास क्या, खा के पास क्या बक्सा है, और का के पास क्या गहने हैं, गहने हैं। अब का क्या क्या सोचता है कि खा जैसे सो जाता है, तो का क्या सोचता है कि ये इसका जो बक्सा इसके पसंद आ गया, इसके जो इसके पास पैसे हैं, तो इसको इसके पास पैसे भी होंगे, तो ये सोचता है कि मैं इसके पैसे ऐंठने के लिए कुछ कार्य करता हूँ। इसके दिमाग में खुरापाती दिमाग चला। तो ये जो क्या है, जो का व्यक्ति क्या करता है, इसके पास जो गहने हैं वो क्या करता है, इस बक्से में गहने रख देता है। क्या करता है, जो गहने है किसके, का के पास, वो क्या करता है, खा के बक्से में रख देता है। और वो किस आशय से रखता है, किस आशय से रखता है, तो इस आशय से रखता है कि क्या किया, किस आशय, आशय देखें तो आशय इसका क्या होगा, आशय क्या होगा कि ये खाने क्या की, खाने क्या, खाने क्या की चोरी, क्या की चोरी की, खाने किसकी चोरी की, गहने की चोरी की है। किसके, जो का व्यक्ति इस आशय से रखता है। तो इसने क्या किया, का व्यक्ति ने क्या किया, ये एक क्या किया, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। क्या किया, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा कि इसकी जो का के गहने थे वो किसने, खुद ने स्वयं ने खा के बैग में रखा। और किस आशय से रखा कि ये जो गहने हैं, खाने क्या किए, मेरी मैं सो गया और खाने मेरे गहने चुरा लिए। फिर मैंने जागा तो हल्ला मचाया, मैंने शोर किया कि देखो इसने मेरे गहने खो गए, गहने खो गए, तो देखो कहाँ, तो इसके बैग में मिले, तो ये क्या अपराधी हो जाएगा। तो इसने क्या किया, का व्यक्ति ने किया, ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। अब दूसरा देखो, दुकान में यदि कोई दुकानदार, मान लो दुकानदार को देखा होगा, वो क्या होता है, उसकी किताब होती है, बही होती है। दुकानदार के पास क्या होती है, एक बही होती है, बही होती है। तो एक बही वो होती है जिसमें क्या करता है, वो सबके सामने लिखता है। एक बही क्या होती है जो अपने अंदर छुपा के रखता है, उसमें बाद में लिखता है। ऐसे ही मान लो एक क्या था, का व्यक्ति था, उसका क्या चल रहा था, इस दुकानदार के यहाँ उधार खाता चल रहा था। ठीक है,
वो सामान लेते लेते कई दिन हो गए। अब कई दिन हो गए तो दुकानदार ने क्या कहा कि इसका जो इसको भूल गए होंगे कि इसने क्या क्या चीजें ली हैं, तो ये क्या करता है, ऐसी बही दिखाता है जिसमें का ने मान लो लिया कितना 100 रुपए का, वो दिखा कितना रहा 1000 रुपए का, कि मेरी बही में तो 1000 रुपए लिखे हैं और तुमने क्या किया 1000 रुपए का सामान लिया है, और ये देखो मेरी बही है, बही झूठ नहीं बोल रही है, तुम्हारे सामने ही मैंने लिखा था। इसने किससे 900 रुपए ऐंठने के चक्कर में क्या किया, ये झूठा साक्ष्य गढ़ दिया। क्या कर दिया, तो ये है भैया, ये क्या होगा, ये सब चीजें क्या होंगी, ये सब चीजें होंगी झूठा साक्ष्य गढ़ना। तो इसने क्या कर दिया, झूठा साक्ष्य गढ़ दिया। इसने क्या पुस्तक अभिलेख कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी चढ़ा सकता है वो, ठीक। तो ये चीजें होती हैं क्या, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अब चलते हैं मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। अब पढ़ते हैं कि यदि कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है या मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसके लिए दंड होगा, वो क्या। अब चलते हैं इसके लिए दंड देखते हैं, बाकी चीजों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका दंड देख लेते हैं, इसका दंड क्या होगा, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। तो हेडिंग डालिए या धारा लिखिए, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। तो धारा या सेक्शन कितना 229 229 किसके लिए, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। किसके लिए, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। किसके लिए, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। तो ये मिथ्या साक्ष्य समझ में आ गया होगा। तो मिथ्या साक्ष्य के लिए सीधे दंड देखते हैं कि दंड क्या होगा, यदि कोई क्या करता है, ऐसा कार्य करता है तो दंड क्या है। तो उसके लिए दंड है, तो जिसमें दो चीजें हैं कि यदि क्या हो, न्यायिक कार्यवाही चल रही है, किसमें, दंड में। यदि न्यायिक कार्यवाही के लिए वो ये कार्य करता है, न्यायिक कार्यवाही के लिए, न्यायिक कार्यवाही में यदि ये अपराध करता है तो उसके लिए जो दंड होगा वो अलग होगा। तो न्यायिक कार्यवाही में जो दंड होगा तो उसमें जो कारावास होगा वो क्या होगा, न्यायिक कार्यवाही में क्या करता है, मिथ्या साक्ष्य देता है, ये सब करता है, तो उसका जो दंड होगा वो क्या होगा, 7 वर्ष तक का क्या होगा, कारावास जो होगा वो कितना 7 वर्ष का, 7 वर्ष तक का क्या हो सकता है, कारावास हो सकता है। ये जुर्माना कितना होगा, 10,000 तक का क्या हो सकता है, जुर्माना 10 का होगा। जुर्माना कितना हो सकता है, 10,000 तक का, 10,000 तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। क्या हो सकता है, 10,000 तक का, 7 ये प्लस में रहेगा, कारावास 7 वर्ष का कारावास प्लस में क्या रहेगा, 10,000 का जुर्माना होगा। क्या होगा, 10,000 का जुर्माना। या दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि यदि क्या हो, कोई अन्य मामले हो, क्या हो, जो न्यायिक कार्यवाही से क्या हो अलग, उनमें यदि क्या हो, उनमें यदि वो क्या करता है, ऐसे मामले होते हैं तो उसमें जो कारावास होगा, कारावास वो कितना होगा, 3 वर्ष, 3 वर्ष का क्या होगा, कारावास होगा। कितना होगा, 3 वर्ष का कारावास। और प्लस में क्या होगा, 50,000 का, कितना, 50,000 का क्या होगा, जुर्माना होगा। क्या होगा, 50,000 का जुर्माना उसको देना पड़ेगा। क्या लिखना, 50 में 5,000 तक, जब इसमें 10 है तो इसमें कितना 5,000 तक का क्या होगा, जुर्माना, 5,000 तक का जुर्माना। कितना होगा, इसको 5,000 तक का जुर्माना पड़ना पड़ेगा। यदि क्या न्यायिक कार्रवाई तो इसमें क्या सजा ज्यादा होगी, इसमें क्या होगा, कम। क्या होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। बाकी चीज को देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।